हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमें पता है मैथ्स के हमारे पास होंगे क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100? डिफरेंस निकालना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल हो खुद से और एक से, बट वन प्राइम नंबर नहीं। सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 2, के बाद 5, 7। बट हमसे क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 1 से लेके 100 तक छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। और सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा 1 से लेके 100, वो होगा 97। हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों पता है। अब क्या निकालेंगे इसका डिफरेंस? तो 97 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 95। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ two numbers is 2028 and their HCF is 30. Find their LCM. दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, वो है 2028 और हमें HCF दे रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास 13, और हमें क्या निकालना है? LCM। अब क्या करेंगे? अब देखो इसके लिए रिजल्ट है हमारे पास HCF LCM, ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमें नंबर दे रखे हैं 2028, दोनों नंबर का हमें प्रोडक्ट दे रखा है, वो दे रखा है 2028। एलसीएम हमसे पूछ रखा है, एचसीएफ हमें गिवन है, वो है 30 इंटू एलसीएम। एचसीएफ के नीचे एलसीएफ रख दिया, एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू 28, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवाइड में हो, क्या आ जाएगा? 150। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the average of the first 5 composite numbers. Composite numbers are the numbers that have more than 2 factors. वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर, एक वो नंबर खुद और एक वो होते हैं प्राइम नंबर। बट जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो सारे कैसे नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर। और सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2 और 4, 2 से ज्यादा फैक्टर है। नेक्स्ट क्या होगा? 6, देन 8, देन 9, देन हमसे क्या पूछा है? एवरेज। हमें इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या नंबर ऑफ टर्म, या सम ऑफ, मतलब उन नंबर्स का सम। सारे नंबर का हम क्या करेंगे? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म। कितनी टर्म है? 5। क्या आ जाएगी हमारे पास? एवरेज हो जाएगा 37 अपॉन 5 का 7 पॉइंट। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज, अगेन एवरेज का इक्वेशन, द एवरेज ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अप टू 9 की हमें एवरेज निकालनी है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 लिखें, 2 का स्क्वायर 4 लिखें, फिर इनका सम करें और फिर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स नो। एक तरीका तो ये है, बट हमें टाइम खराब नहीं करना एग्जाम में। देखो जब भी नंबर स्क्वायर्स में हो अप टू n, नंबर ऑफ
हमें जो ये नंबर्स है इनका स्क्वायर, इनका सम बताना है। इसका फॉर्मूला होता है n इन n प्लस वन n प्लस वन अपॉन सम का है, बट हमें एवरेज निकालनी। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर, जितने नंबर होंगे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो बाय में क्या आ जाएगा? n, और n से n क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा? ये हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला। अब देखो कितनी टर्म्स है, टोटल टर्म्स है 9, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10, 2n, दो दो नेम 18, 18 और एक अपॉन में 6। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 95 अपॉन, बट सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? क्या आ जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर। सबसे छोटा 5 डिजिट में प्राइम नंबर कौन सा होगा? वो होगा 1007। अब देखो, अगर उसने 5 डिजिट में पढ़ा है तो 5 डिजिट तक हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पर रिवाइज कर। डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। 4 डिजिट में जो स्मॉलेस्ट होगा वो होगा हमारे पास 11। 2 डिजिट में सबसे बड़ा होगा वो होगा 90। अगेन 3 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट होगा 101, और 3 डिजिट में सबसे बड़ा होगा 997। 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट 1009, और 5 डिजिट 10। 4 डिजिट में 997, 5 डिजिट में लार्जेस्ट, और 5 डिजिट में लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, an equilateral triangle, its side is equilateral triangle है। equilateral triangle क्या होता है? वो ट्रायंगल साइड इक्वल हो और तीनों एंगल भी क्या हो? इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी ईच साइड दे रखी है हमें, हमसे पूछा है इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, और वो होगा √2a, ऑप्शन 1। अब उसने एल्टीट्यूड पूछा है तो एरिया भी रिवाइज कर लेते हैं। एरिया होगा √3/4 साइड्स, और इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ इट्स बाउंड्रीज, और वो हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल is 17 centimeter and height of the triangle from this side is 10 centimeter. Find the area of triangle. हाइट दे रखी है और हमें साइड दे रखी है, मतलब बेस दे रखा है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हाफ इन बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हो जाएगा 17 और हाइट हो जाएगी 10। क्या आ जाएगा? 85 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।